मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। यार लाइफ को मौसम की तरह बदलना बहुत जरूरी है। अगर लाइफ मौसम की तरह ना बदले तो आप कुछ खास नहीं कर सकते हो। तो यही टाइम है कि मेहनत करके आप अपने लाइफ को मौसम की तरह बदल सके। तो चलिए 11th क्लास के मैथमेटिक्स में आज स्टैटिक्स बताने वाले हैं और पूरा फील्ड देकर बताएंगे, बहुत मजा आएगा। तो ये थ्योरी का क्लास रहेगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और स्टैटिक्स में सबसे पहले आपको बताने वाले हैं कि डेटा क्या होता है। तो आइए यार क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखते रहिए, नहीं तो देर हो जाएंगे ज्यादा बात करेंगे तो यहां पे देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे डेटा। कहीं सर ये क्या लिख दी है, डेटा का हिंदी बताइए, नहीं तो हम आपसे नाराज हो जाएंगे। बोलेंगे नहीं, बिल्कुल बता दें, नाराज मत होइए। डेटा को हिंदी में बोलते हैं आंकड़े। कहीं सर ये तो जाना हुआ वर्ड है, बिल्कुल आंकड़े आपने सुने होंगे। तो यार सबसे पहले एक कमाल की बात बता दूं। कहीं सर कमाल की बात बताएंगे। देखिए जो डेटा होता है यार, इसको क्लासिफिकेशन के आधार पर बताता है कि डेटा कितने तरह का होता है। तो यार सबसे पहले हम आपको बताएं तो यहां पे बताएंगे अनग्रुप्ड डेटा होता है। कहीं सर ये क्या है, बताएंगे रे बाबा थोड़ी देर, देखो इसका एक और नाम होता है इंडिविजुअल सीरीज। कहीं सर कमाल की बात है, दो नाम बता रहे हो। बिल्कुल अनग्रुप डेटा होता है या इसको इंडिविजुअल सीरीज बोल सकते हैं। और जो दूसरा होता है आप समझ गए होंगे, ग्रुप्ड डेटा होता है। और यार ग्रुप्ड डेटा को हम दो पार्टों में बांटकर अध्ययन करते हैं। जो पहला इसमें पार्ट होगा उसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट ग्रुप्ड डेटा, या इसको हम बोल सकते हैं डिस्क्रीट सीरीज बोल सकते हैं बच्चों, ये बोल सकते हैं। आपको डिस्क्रीट ग्रुप डेटा बोलो या डिस्क्रीट आप सीरीज बोल सकते हो। और इसका जो दूसरा पार्ट है उसको हम कंटिन्यूअस ग्रुप्ड डेटा बोलते हैं, या इसको कंटिन्यूअस सीरीज बोल सकते हैं। आप कहेंगे सर आप अनग्रुप्ड डेटा के बारे में समझाइए, डिस्क्रीट ग्रुप डेटा के बारे में बताइए और कंटिन्यूअस ग्रुप डेटा के बारे में बताइए, ताकि हमें पूरी तरीके से समझ में आ जाए कि डेटा क्या होता है। तो यार यहां पे चलिए समझाना शुरू करते हैं, देखते रहिए। देखिए पहला मिसाइल छोड़ रहे हैं अनग्रुप डेटा के बारे में कि कैसे पहचानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे अनग्रुप्ड डेटा। अब चलिए समझना शुरू करते हैं भैया, हम किस तरह के डेटा को अनग्रुप डेटा बोलेंगे या इंडिविजुअल सीरीज बोलते हैं, आइए समझना जरूरी है। तो एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास 10 स्टूडेंट्स है। हमारे पास 10 स्टूडेंट्स है। कहीं सर बच्चों को क्या चॉकलेट लेकर आए हैं, क्या बटना है क्या, यहां पे समझो। और 10 मार्क्स के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का टेस्ट लेना है। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का टेस्ट लेना है जिसमें 10 बच्चे के मार्क्स कुछ इस तरीके से आता है। और 2 मार्क्स, 4 मार्क्स, 3 मार्क्स, 0 मार्क्स, 5 मार्क्स, 6 मार्क्स, 7 मार्क्स, 8 मार्क्स, 9 मार्क्स, 10 मार्क्स। कितना हुआ जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। अब यहां पे आप 10 बच्चों के मार्क्स का ये डेटा है, 10 स्टूडेंट के ये मार्क्स का डेटा हो गया। तो यहां पे देखिए ये किसका डेटा है जी, 10 बच्चों की मार्क्स का ये डेटा हो गया। तो भाई यहां पे जो डेटा आप देख रहे हो, इस डेटा को हम बोलते हैं अनग्रुप डेटा बोलते हैं या इंडिविजुअल सीरीज बोलते हैं। और यहां पे आप यूं बोल सकते हैं कि 10 स्टूडेंट के मार्क्स का डेटा है। और दोस्तों इसको आप ऑब्जर्वेशन भी बोल सकते हो। तो यहां पे हम बात करें कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस
यहां पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना होगा, मतलब ऑब्जर्वेशन में प्रेक्षण होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना होगा जी, 10 हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये बातें आपको समझ में आ गई कि ये क्या है जी, डेटा है। ये किसका डेटा है, मार्क्स का डेटा है, 10 बच्चों के मार्क्स का डेटा है। आगे समझिएगा कि अगर एक काम करते हैं, अगर हमारे पास 5 स्टूडेंट है और उसकी हाइट को हम बारी बारी से माप रहे हैं, तो बच्चों यहां पे देखिएगा, यहां पे देखिए हाइट से बच्चों को मापे, तो यहां पे जैसे मान लेते एक बच्चा का हाइट है 152 सेंटीमीटर, 153 सेंटीमीटर, 154 सेंटीमीटर, 155 सेंटीमीटर, 156 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहां पे देखिए ये क्या है जी, डेटा है। ये पूरा क्या है, डेटा है। लेकिन ये डेटा किसका है, ये डेटा किसका है, 5 बच्चों के हाइट का डेटा है। अगर मैं बातें करूं कि यहां पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगा, प्रेक्षणों की संख्या कितना होगा इसमें, तो 1 2 3 4 5 कितना हो जाएगा जी, 5। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? कहीं सर यहां तक बातें आपको समझ में आती भी होंगी और आ भी रही होंगी। वेट का भी हम दिखा सकते हैं। तो यहां पे आप एक काम कर दिए, आपके पास मान लीजिए कि 5 बच्चे हैं और उनका वेट कुछ इस तरीके का है, मतलब 52 kg, 49 kg, 50 kg, 58 kg और 62 kg। तो यहां पे देखिए ये जो आप डेटा देख रहे हो, ये क्या है, पूरा डेटा है। ये डेटा किसका है, वेट का डेटा है, मतलब 5 बच्चों के वेट का डेटा है। अगर इसमें बात करूं कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना होगा, मतलब प्रेक्षणों की संख्या कितना होगा, तो 1 2 3 4 5 होगा। तो यहां पे कितना दे देंगे, 5 दे देंगे। तो बच्चों यहां पे ये जो आप डेटा देखे हो, या ये आप जो डेटा देखे हो, या ये जो आप डेटा देखे हो, इस डेटा को हम अनग्रुप्ड डेटा बोलते हैं या इंडिविजुअल सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल सीरीज बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यहां पे देखिए जो ऑब्जर्वेशंस होता है इसको हम xi मानते हैं। क्या मानते हैं जी, xi। तो यहां पे बच्चों जो xi होगा, यहां पे अगर इसकी मैं बात करूं तो ये 2, 4, 3, 0, और फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो बच्चों यहां पे xi है, मतलब ऑब्जर्वेशन है, प्रेक्षण है। तो बच्चों यहां पे x1 होगा और ये क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, x3 हो जाएगा, और लास्ट क्या हो जाएगा, x10 हो जाएगा। इस तरीके से ये लिख सकते हो, x4 ये हो जाएगा, x5 ये हो जाएगा और x10 हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि बच्चों यहां तक बातें आपको समझ में आ गई। अनग्रुप डेटा के बारे में आप समझ गए होंगे या इंडिविजुअल सीरीज के बारे में आप समझ गए होंगे। तो यहां तक मैं अगर इसको हटाने की प्रयास करूं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बताओ बच्चों यहां तक समझ में आई? बिल्कुल। कहें सर इसका तो आप इलाज कर दिए, आए बेचारा विधवा भी हो गया, बोल रहा कि मेरे बारे में लोग समझ गए। ठीक है, आज समझना भी जरूरी था, तबे तो मैथ में मजा आएगा। सर मैथ में मजा आता है, आएगा रे बाबा, जितना मैथमेटिक्स में मजा आता है ना, इतना मजा कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। कहीं सर हमें तो व्हाट्सएप से बात करने में मजा आता है, हमें तो फेसबुक चलाने में मजा आता है। आता होगा, लेकिन आप मैथ पढ़ कर देखो, इतना मजा आपको कहीं पर भी नहीं आएगा। तो चलिए अनग्रुप डेटा आपको बता दिए। देखिए डेटा का एक पार्ट का दिल टूट गया। देखिए अब ये लंगर हो गया है। क्या हो गया? लंगर। अब कहीं सर इसकी टंगड़ी पर कर खींचिए। आइए मैं खींच रहा हूं, देखते रहिए बच्चों। अब देखिए जो ग्रुप डेटा होता है, इसमें पहला क्या है? डिस्क्रीट ग्रुप डेटा है, और दूसरा क्या है? कंटिन्यूअस ग्रुप डेटा है। आइए समझाते हैं यार। जब नंबर ऑफ स्टूडेंट, जब विद्यार्थियों की संख्या बहुत अधिक हो, तब हम क्या करते हैं? डेटा को लिखने के लिए डिस्क्रिप्ट ग्रुप डेटा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे काम करते हैं, हमने जो मार्क्स है बच्चों को 5 नंबर्स का मार्क्स लिए हैं, 5 नंबर का मार्क्स लिए हैं।
तो मार्क्स क्या हो सकता है, किसी को 0 भी आ सकता है, किसी को 1 भी आ सकता है, किसी को 2 भी आ सकता है, किसी को 3 भी आ सकता है, किसी को 4 भी आ सकता है, किसी को 5 भी आ सकता है। 5 मार्क्स का एग्जाम लिए हैं। और इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट, विद्यार्थियों की संख्या बहुत अधिक होती है। चलो हम कुछ काम कर लेते हैं। यहां पे विद्यार्थियों की संख्या यहां पे 10 ले लिए, यहां पे 20 ले लिए, यहां पे 30, यहां पे 40, यहां पे 50 और यहां पे 60 ले लिए। बच्चों थोड़ा ध्यान से देखना यार इसको देखकर आप क्या बता सकते हो, एक ग्रुप डेटा है, डिस्क्रीट ग्रुप डेटा है। देखने के बाद देखो, यानी सीधे आप बोल सकते हो कि 10 ऐसे स्टूडेंट है जिनकी मार्क्स 0 है, फटाक देना बता सकते हो। अब बताओ तुम एक बात को सोचो कि हम 0 को 10 बार लिखे, 0,0,0 10 बार, फिर a को 20 बार लिखे, फिर आपको 3 को 40 बार लिखे, फिर 4 को 50 बार लिखे, फिर 5 को 60 बार लिखे, तो वो जो लिखने से जो आपको मिलेगा वो तो अनग्रुप डेटा होगा यार। और वहां पे कोई आपसे पूछे कि बताइए 0 मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या बताइए, तो काफी दिक्कत होंगी, नहीं आप जल्दी नहीं बता सकते हो। इसलिए यार यहां पे हम क्या कर लिए, सजा लिए हैं। सबसे पहले जो लेरहा स्टूडेंट है उसको ऊपर रख दिए, उससे जो अच्छा मार्क्स लाए उसको उसकी तरीके से नीचे से हम क्या कर दिए, आराम से सजा दिए, ऊपर से नीचे तक सजा दिए। पहले भोथर, उसके बाद उससे तेज, उसके बाद उससे तेज, उसके बाद उससे तेज, ऐसे उन सारे विद्यार्थियों, उन सारे मार्क्स और उन सारे विद्यार्थियों को सजा दिए हैं कि 10 ऐसे स्टूडेंट है जिनका मार्क्स 0 आया है, 20 ऐसे स्टूडेंट है जिनका मार्क्स 1 आया है, 30 स्टूडेंट ऐसा है जिनका मार्क्स 2 आया है, 40 स्टूडेंट ऐसे है जिनका मार्क्स 3 आया है, और 50 स्टूडेंट ऐसे है जिनका मार्क्स 4 आया है, और 60 स्टूडेंट ऐसे है जिनका मार्क्स 5 आया है। 5 मार्क्स का एग्जाम लिया गया है। तो बच्चों यहां पे आप क्या देख रहे हो, डिस्क्रीट ग्रुप डेटा देख रहे हो, ग्रुप डेटा, या इसका एक और सुंदर नाम है, बताओ क्या सुंदर नाम है, कहीं सर इसका एक और सुंदर यह नाम है कि इसको हम डिस्क्रीट सीरीज बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं जी, डिस्क्रीट सीरीज बोल सकते हैं। तो आई होप दैट दोस्तों आपको डिस्क्रीट ग्रुप डेटा आप बहुत अच्छे तरीके से ये आपको बातें समझ में आ गई होंगी। डिस्क्रीट ग्रुप डेटा का इस्तेमाल कब किया जाता है, जब नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या बहुत अधिक हो, तो फिर हम उनके मार्क्स को कैसे सजा पाएंगे यहां पे आप देख पा रहे हो। तो एकदम जबरदस्त तरीका है। चलिए अब देखो, डिस्क्रीट ग्रुप डेटा को बता दिए। अब इसका जो भैया है ना, यहां पे ये अलगे हमसे मुंह फुलाया है, बोला कि मेरे बारे में कब बताओगे, हम भी कुछ है, बहुत हम स्मार्ट है, हमारे बारे में बताओ। ये हमसे बोल रहा है, बोला कि मेरे बारे में नहीं बताओगे ना तो मेरा दिल टूट जाएगा, फिर कभी जुटेगा नहीं। तो मैंने इसको बोले तू रुक जा रे भाई, तू रुक जा, तेरे बारे में भी बताने वाले हैं। तो चलिए आइए यहां से इसको हटाते हैं। अभी आपको डिस्क्रीट ग्रुप डेटा के बारे में बता दिए। अब चलो, अब आइए इसका इंतजार है जिसका मुझे किसका इंतजार होगा, कहीं सर आपका भी किसी का इंतजार है? नहीं है, हमें सिर्फ इसका इंतजार है। कंटिन्यूअस सीरीज क्या होता है, कंटिन्यूअस सीरीज और जबरदस्त सीरीज है। इसमें देखिए क्लास इंटरवल दिया रहता है। चलो यहां पे मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा देखिएगा, मन लगाकर देखिएगा। यहां पे हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गया, और यहां पे बच्चों की जो क्लास इंटरवल में बच्चों की हाइट की बात करेंगे इन सेंटीमीटर। चलिए यहां पे 3 ऐसे बच्चे हैं जिसका हाइट 150 से 155 है, थोड़ा ध्यान से। 4 ऐसे स्टूडेंट है जिसकी हाइट 155 से 160 है, और 5 बच्चे ऐसे हैं जिसकी हाइट 160 से 165 है, और 10 ऐसे बच्चे हैं जिसकी हाइट 165 से 117 है। अब यहां पे देखिए बाबू, थोड़ा ध्यान से देखने का, एकदम जबरदस्त बातें बता रहा हूं यार। यहां पे देखिए 3 ऐसे बच्चे हैं, 3 ऐसे स्टूडेंट हैं जिसकी हाइट इस इंटरवल में है, जिसमें जिस बच्चे की हाइट 150 सेंटीमीटर होगा उसको इंक्लूड कर लिया जाएगा, लेकिन 155 को इंक्लूड नहीं, एक्सक्लूड किया जाएगा, वो यहां पे काउंट करेंगे।
और यहां पे देखिएगा कि 4 ऐसे बच्चे हैं जिसका हाइट 155 से 160 के बीच में है, जिसमें 155 को अब इसमें इंक्लूड करेंगे, लेकिन 160 जिसकी हाइट है, 160 जिसकी हाइट है, उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर आप बात समझ गए होंगे कि इस इंटरवल में बच्चों की, स्टूडेंटों की संख्या कितनी है, 5। 160 को काउंट करेंगे और 165 को काउंट नहीं करेंगे। फिर वहां पे देखिएगा 165 को काउंट करेंगे और 117 को काउंट नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए है। और थोड़ा ध्यान से, थोड़ा और ध्यान से यार, इसका मिड पॉइंट हम निकाल सकते हैं। देखिए, इसका मिड पॉइंट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको समझाने के लिए पहले ये समझो कि जो क्लास इंटरवल होगा इसको हम xi लिखेंगे। क्या लिखेंगे, xi। जो नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे इसको हम लिखते हैं fi। नंबर ऑफ स्टूडेंट को क्या लिखते हैं, fi। और यार यहां पे देखिए xi को ही हम यहां पे लिखेंगे। तो देखिए यहां पे वर्ग अंतराल के रूप में दिया है, तो इसका मध्य बिंदु निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 150 प्लस 155/2 कर लेंगे। मतलब दोनों, यानी दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे आएगा, ठीक है। फिर इन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों यहां पे इसके सामने लिख देना। फिर इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो इसको यहां पे लिख देना। इन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे लिख देना। तो यहां पे आपने क्या देखे, कंटिन्यूअस ग्रुप्ड डेटा देखे। तो इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस ग्रुप्ड डेटा। एक क्या हो गया, कंटिन्यूअस ग्रुप्ड डेटा हो गया। तो मुझे लगा कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, ऑन ग्रुप्ड डेटा समझ में आ गया होगा, फिर यानी आपको डिस्क्रीट ग्रुप डेटा समझ में आ गया होगा और कंटिन्यूअस ग्रुप डेटा समझ में आ गया होगा। तो कहीं सर अब तो इतना बता दिए, अब क्या बताएंगे, तो सोचो भाई, जैसे जैसे आदमी आगे चलता है वैसे वैसे रिश्ता गहरा होते चला जाता है। अब इसका भी रिश्ता गहरा होगा। कहीं जी सर ये बात तो सही बोले, फर्स्ट दिन कुछ अलग फीलिंग होता है, सेकंड दिन कुछ अलग फीलिंग होता है, थर्ड दिन कुछ अलग फीलिंग होता है, उसके आगे जो फीलिंग होता है वो तो समझते ही होंगे। वैसे अभी हमने स्टैटिक्स में आपको बहुत कुछ बताया यार। अब काम करेंगे, चलिए सबसे पहले अनग्रुप्ड, आपको सर पता चल गया कि किसकी बातें करने वाले हैं। अनग्रुप्ड डेटा का या इंडिविजुअल सीरीज का हमें अगर अर्थमेटिक मीन निकालना होगा, समानांतर माध्य निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, देखिएगा। अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन चलिए कैसे निकालते हैं बच्चों, थोड़ा ध्यान से। यहां पे हमारे पास ऑब्जर्वेशन है xi, x1, x2, x3, x4, x5 डॉट xn। और ये जो ऑब्जर्वेशन देख रहे हो, ये जो xi देख रहे हो, इसका अर्थमेटिक यहां पे ई होता है। अर्थमेटिक मीन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, आपको तो ये पता ही होनी चाहिए कि अर्थमेटिक मीन को हम x डैश से सूचित करते हैं, x बार जिसको बोलते हैं। और कैसे निकालेंगे बच्चों, सभी प्रेक्षणों के योग बटा सभी प्रेक्षणों की संख्या। हमें क्या करना होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट प्लस xn, अब बटा में क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। क्या मैं सही बता रहा हूं, क्योंकि सर आप गलत बता सकते हो क्या, बिल्कुल नहीं बता सकते। अरे बाबा, अब एक बात बताओ यार, जो x बार है ना, x बार देखिए, x के कपार पर ऐसी रेखा चल पड़ी है, ऐसी रेखा चल पड़ी है यार। इसको लिखने का ना एक और सुंदर तरीका होता है। नहीं सर, वो सुंदर तरीका मतलब इसमें पाउडर लगाया गया होगा, इसमें एकदम क्रीम उरीम पोता गया होगा, सुंदर लिखने का तरीका आप बोल रहे हो तो हाँ, इसके लिए जो फेयर लवली है ना, ये सिग्मा है और यहां पे दे देंगे xi, तो हो गया सभी प्रेक्षणों का योग। ये देखिए फेयर लवली का काम करेगा, फेयर लवली। कहीं सर मुझे तो याद आ गई, आज ही जाकर खरीदेंगे लगाने के लिए। देखो भाई, लगाना बाद में। और अपॉन यहां पे n। कहीं सर आज के बाद हमें अनग्रुप्ड डेटा या इंडिविजुअल सीरीज दिया रहे और अर्थमेटिक मीन निकालना हो तो बिल्कुल
हम निकाल सकते हैं x बार बराबर सिग्मा xi अपॉन n हो जाएगा। जैसे कुछ लहर लूटते हैं, इस पे लहर लूटते हैं कुछ हमारे पास, कंसीडर यहां पे लिखेंगे कंसीडर सम ऑब्जर्वेशंस। चलिए यहां पे कुछ हम ऑब्जर्वेशन से लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5। यार एक बात बताओ, अगर ऑब्जर्वेशंस को हम xi बोल दे तो यार a क्या होगा, कहीं सर x1 होगा, a क्या हो जाएगा x2, a क्या हो जाएगा बच्चों x3, a क्या हो जाएगा बच्चों x4 और a क्या हो जाएगा बच्चों x5। क्या मेरी बात समझ पाए? बिल्कुल। यार हमें तो ऑब्जर्वेशन का अर्थमेटिक में निकालना होगा, तो क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, देखो x बार बराबर क्या होगा, कहेंगे सर xi का योगफल, मतलब इसका योगफल, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो कितना हो जाएगा बच्चों 5। आप इसको ऐड करेंगे 15 अपॉन 5 कट जाएगा 3 हो जाएगा। x डैश बराबर कितना आया 3 आ गया। यहां पे देखिए ए एवरेज वैल्यू है, ए क्या है जी एवरेज वैल्यू है। ये जो ऑब्जर्वेशंस देख रहे हो इसका एक क्या है एवरेज वैल्यू है, जिसको हम अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। तो आई होप डेट, मुझे लगता है कि यार ऑन ग्रुप डेटा या इंडिविजुअल सीरीज दिया रहे और उसका अर्थमेटिक मीन निकालना है, अर्थमेटिक मीन का अर्थ होता है एवरेज, उसका एवरेज निकालना होगा तो आप आराम से निकाल सकते हो। कोई दिक्कत नहीं ना? कहेंगे सर ये तो आप बता दिए। कहेंगे सर अगर आप डिस्क्रीट ग्रुप डेटा का मीन कैसे निकाला जाता है अगर वो बता देते तो एकदम मजा आ जाता। तो आइए बता ही रहे हैं, देखते रहिए। इसकी घड़ी समाप्त हो गई, इसकी तो घड़ी समाप्त हो गई। आइए लिख कर आते हैं। देखिएगा बच्चों, जो डिस्क्रीट सीरीज होता है उसके लिए जो मीन का फॉर्मूला होता है, यहां पे देखिए सबसे पहले मैं बता दूं डायरेक्ट मेथड कैसे बनाते हैं। डायरेक्ट मेथड द्वारा कैसे डिस्क्रीट सीरीज का हम मीन निकालते हैं। डायरेक्ट मेथड फॉर्मूला हो जाता है x बार बराबर सिग्मा एफआई एक्स आई बटा सिग्मा एफआई। क्योंकि सर ऐसी बात है, क्योंकि सर ये 10वीं क्लास में पढ़े थे, अभी भूल गए हैं, बच्चे हैं, गलती हो जाती है, गलती नहीं होनी चाहिए। बच्चे हैं, बिल्कुल आप बच्चे नहीं हैं, आप बहुत होशियार हो, भूलनी नहीं इसको। डायरेक्ट मेथड है डिस्क्रीट सीरीज का क्या निकालने के लिए, x बार निकालने के लिए, माध्य निकालने के लिए, ऑब्जर्वेशन का माध्य निकालने के लिए फॉर्मूला हो गया। और 2 नंबर यहां पे समझिए यार, 2 नंबर ये समझो, एज्यूम मीन मेथड द्वारा भी हम x बार निकाल सकते हैं। तो उसके लिए जो फॉर्मूला होगा x बार बराबर a प्लस, इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डी एज्यूम करना होता है, डी बराबर होता है xi माइनस a होता है, a के बारे में बताएंगे। और जो x बार होता है a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई होता है। यार आप इस तरीके से बनाओ या इस तरीके से बनाओ, दोनों का आंसर सेम आएगा। एक और होता है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में जो यू आई हम मानते हैं, और यू आई जो होता है एक्स आई माइनस ए बटा एच होता है। और जो माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है, जो मीन निकालने का फॉर्मूला होता है, वो होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई आगुने यहां पे एच होता है। यार देख लो, ये 3 फॉर्मूला से नजर मिला लो, नजरें मिली तो फिर क्वेश्चन बन जाएगा। अगर नजरें नहीं मिले तो यार तकलीफ क्वेश्चन को भी होगा, आपको भी होगा। यार ए फॉर्मूला आप देख लो, या ए फॉर्मूला देख लो, ए फॉर्मूला देख लो। यार ए भी मीन का फॉर्मूला है, ए भी मीन का फॉर्मूला है, ए भी मीन का फॉर्मूला है। और बनाने का 3 अलग अलग तरीका हो जाएगा, बनाने का 3 अलग अलग तरीका हो गया, लेकिन तीनों आंसर सेम देगा। तीनों जो आंसर पैदा करेगा, सर ये भी पैदा करेगा,
कर देगा। ये जो पैदा करेगा तीनों आंसर एक ही आंसर देगा। आप इस तरीके से बनाओ, क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज का ही फॉर्मूला लिखे हैं। इससे बनाओ, इससे बनाओ, इससे बनाओ, फिर आंसर आएगा सेम। तो आप कहेंगे ए सर आप ऐसा कर देते, एक ऐसा क्वेश्चन लेकर आते और उसी क्वेश्चन को आप तीन तरीके से बनाते, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, और तीनों एक ही क्वेश्चन को बनाते और थोड़ा दिखाते कि तीनों का आंसर सेम है। तब हम मान जाएंगे कि डिस्क्रीट सीरीज का तीन तरीके से डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड से जो बनाए हैं आंसर तीनों का सेम है। एकदम हम खुश हो जाएंगे। तो यार एक ऐसा क्वेश्चन लेकर आते हैं और उसको इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से बनाएंगे, तीनों का आंसर सेम आएगा। आप किसी तरीके से भी बना सकते हो जो आपके, जिससे आपकी नजदीकी बढ़ जाए, जिसको लगे कि अरे यार इस फॉर्मूले को प्रपोज कर देनी चाहिए, या इसको कर देनी चाहिए, इसको कर देनी चाहिए। किसी को प्रपोज कर सकता है, किसी भी टाइम में कर सकता है, सबके सामने प्रपोज कर सकता है। मैथमेटिक्स में तो यही कमाल है कि इसको यार प्रपोज करना है तो किसी के सामने कर सकते हो। लेकिन समझते हो ना, बिल्कुल कहीं सर वहां पे तो एकदम गार्डन में, हाँ गार्डन, वहां पे दिमाग नहीं जानी चाहिए। चलिए अब एक काम करते हैं बच्चों, लाते हैं क्वेश्चन और आपको तीनों तरीके से बनाकर दिखा रहे हैं, देखते रहिए। चलिए सबसे पहले डब्बा बना लेते हैं। कहीं सर कैसी डब्बा है? ऐसी डब्बा जिसमें आप घूम नहीं सकते हो, सिर्फ समझ सकते हो। हाँ हाँ ऐसी बात है। एक काम करते हैं, ये देखिए क्लास इंटरवल हो गया और ये आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गया, जिसको हम A5 से लिखते हैं। इसके लिए हम XI बनाएंगे और सबसे पहले डायरेक्ट मेथड द्वारा बता रहे हैं। तो सिग्मा बराबर सिग्मा x बार बराबर सिग्मा A5 XI अब बटा सिग्मा A5। तो A5 इंटू XI का एक डब्बा चाहिए, A5 इंटू XI। क्या बात है। जो इंटरवल दिया है वो 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 to 8, 8 से 10। आराम से देखना रे भाई, कोई बेचैनी नहीं, आराम से देखना, एकदम दिल लगा कर देखना। कि सर ऐसी बात है, दिल लगा कर देखना, मजा आ जाएगा। देखो भाई एकदम जबरदस्त बातें बता रहा हूं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो दिया बुक में आपको दिया रहेगा 2, 4, 6, 8, 10। अब XI आपको निकालना। XI कैसे निकालोगे? बोलेंगे सर ये दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे, 1 आ जाएगा बच्चों। इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 6/2 3 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना होगा? 9 हो जाएगा। सर यहाँ तो बड़ा मजा आ रहा है, मजा आएगा रे भाई। और देखिए A5 इंटू XI सामने सामने गुना कर डालो तो कितना होगा? 2। सामने सामने गुना यानी 12। इसे इसमें गुना कर दो 30, और इसे इसमें गुना कर दो 56, और इसे इसमें गुना कर दो 90। क्या बात है। आपको क्या चाहिए? A5 XI यहां पे है, इसके आगे सिग्मा लगाया तो सिग्मा A5 XI चाहिए, मतलब इसका योग चाहिए, सिग्मा A5 XI चाहिए, फिर सिग्मा A5 चाहिए, क्या सिग्मा A5 चाहिए। तो आप जो आप आराम से क्या कर सकते हो? माध्य निकाल सकते हो, इसका माध्य निकाल सकते हो। तो बच्चों एक बात बताओ यार, ऐड करो ना, 6 6 6 12 12 ऐड करेंगे 20 8 30 हो जाएगा। इसको ऐड कर देंगे 2 2 4 और 4 6 10 का 0 हार्सल 1 होगा, 1 1 2 5 5 और 5 10 और 10 9 190 हो जाएगा। यार निकालते हैं। अब इसका माध्य निकालते हैं। x बार बराबर x माध्य क्या हो जाएगा? तो क्या करेंगे? सिग्मा A5 XI बटा सिग्मा A5। तो x बार क्या हो जाएगा बच्चों? सिग्मा A5 XI कितना है बोलो? कहीं सर 190 है, बिल्कुल। और सिग्मा A5 क्या है? यहां पे देखिए 30, 1 0 से 1 0 मर जाएगा। तो x बार बराबर क्या हो जाएगा बोलो यार? आप निकालिएगा तो 6.3 लगभग आएगा। ये आ गया। तो बाबू यहां पे एक बात समझो, यहां पे आपने डायरेक्ट मेथड का प्रयोग करके बनाया है सिग्मा A5 XI बटा सिग्मा A5 से जो आंसर बनाया है वो कितना आया है? 6.3 लगभग आया है। चलो अब इसको हटाते हैं। अब लेकर आते हैं बच्चों, क्या लेकर आते हैं?
आगे लाने के लिए पहले इसको हटा देते हैं। देखो इसी को मैं बना रहा हूं, इसी को मैं बना रहा हूं दूसरे तरीके से। अब लेकर आते हैं एज्यूम मीन मेथड। सर ये खाटी मेथड है क्या? इसके भी बारे में बताओ। एज्यूम मीन मेथड क्या होता है? क्या होता है? देखो यार क्या होता है मैं बता रहा हूं। सबसे पहले इसका फॉर्मूला, सबसे पहले हमने क्या बोले कि हमें डी आई लेना होगा, और डी आई क्या होता है? एक्स आई माइनस ए होता है। फॉर्मूले की बात करूं तो एक्स बराबर क्या होता है? ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये होता है फॉर्मूला। तो यार सबसे पहले तो हमें एक ए वाला डब्बा चाहिए, तो यहां पे डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए हो गया। और एक और डब्बा चाहिए, एक और डब्बा चाहिए जिसमें एफ आई डी आई को गुना करना हो, तो एक डब्बा और बनाना होगा, एफ आई डी आई हो जाएगा। एज्यूम मीन मेथड के लिए ए इतना डब्बा आ गया। अब यार देखो ए जो ए है ना, ए बीच वाले लेते हैं, इधर से देखो इसको लेंगे, ए का मान होगा ऊपर से 2 नीचे से 2, बीच वाला लेंगे। एक सही आपको पता है ना, एक सही है, तो चलिए इसके सामने क्या डालोगे? एक सही मतलब यहां पे x1 तो 1 और -5 क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्स आई है तो यहाँ पे तो x2 होगा, तो x2 में से a घटाना होगा, तो 3 में से 5 घटेगा -2 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। और यहाँ पे 7 -5 तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब क्या हम करेंगे? एफ आई डी आई करेंगे, तो एफ आई डी आई में गुना करेंगे, यहाँ से इसमें मल्टीप्लीकेशन -8 हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लीकेशन करेंगे -8 हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? 6 में 0 से मल्टीप्लीकेशन कर दे बच्चों 0, 8 में 2 से मल्टीप्लीकेशन कर दे 16 हो जाएगा, और इसे इसमें मल्टीप्लीकेशन कर दे 40 हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ पाए? अगर बच्चों में पूछो कि सिग्मा एफ आई डी आई क्या होगा, कहेंगे सर ए तो -16 और जोड़ना है ए +16, ए से ए मर जाएगा, कितना बचेगा? 40 बचेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? अब यहां पे हमें क्या करना होगा? एक्स जो ऑब्जर्वेशन है उसका मीडियन, उसका मीन निकालना होगा, एक्स डैश निकालना होगा, एक्स बार निकालना होगा। तो ए क्या है जी? ए क्या है? 5 है, अपॉन सिग्मा एफ आई डी आई कितना है? 40 है, ये देखिए 5 है, अपॉन बच्चों सिग्मा एफ आई क्या है? यहां पे क्या है जी? 30 है, 1 0 से 0 मर जाएगा, तो 6 प्लस ए भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 1.3 अबाउट होगा, तो इसको ऐड कर देंगे 6.3। यहां पे भी देख लो जो आंसर यहां पे वही आंसर यहां पे। यार क्या देख रहे हो कि डायरेक्ट मेथड से बनाए वही आंसर आया, एज्यूम मीन मेथड से बनाए वही आंसर आया। यार यही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहे थे। कहेंगे सर आपने इस फॉर्मूले के इस्तेमाल किए, ठीक है वही आंसर लाए। आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके कोई गुना नहीं किए, वही आंसर लाए 6.3। अब कहें सर एक और आप सूत्र बताए थे मीन निकालने का, सोचो क्या बताए थे? क्या याद है तुम्हें? कहें सर हमें याद नहीं रहेगा तो किसको याद रहेगा? एक और बताए थे स्टेप डेविएशन, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में क्या बताए थे बच्चों? थोड़ा सतर्क होकर देखिए नहीं तो विकेट गिर जाएगा। कहें सर स्टेप डेविएशन मेथड का जो फॉर्मूला बताए थे, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई मल्टीप्लीकेशन एच, और यू आई के लिए बताए थे एक्स आई माइनस ए बटा एच। क्या यही बताए थे क्या? सर बिल्कुल। इसी प्रॉब्लम का इस्तेमाल करके फिर से इस विधि द्वारा सॉल्व करेंगे, फिर आपका 6.3 ही लगभग आपको देखने को मिलेगा। तो आइए बनाते हैं बच्चों। अब यहां पे क्या लेना होगा? यू आई लेना होगा, यू आई, और बट्टा में क्या कर देना होगा? एच कर देना होगा। देख लो यार, कहीं सर एच क्या है? यहां पे बताइए इन दोनों नंबरों के बीच डिफरेंस कितना होगा? तो 2 होगा। कितना होगा? 2। अब ऐसे मत घटाइएगा 1 में से 3 जाएगा -2, ऐसा नहीं, इन दोनों नंबरों के बीच डिफरेंस कितना होगा? 2 होगा। तो यार 2 में देखिए, अब देखिए जो भी ऊपर है ये तो -4 था, अब h से इसमें डिवाइड करना है, मतलब इसका डिफरेंस डिवाइड करना है,
कोई ले लो, दो नंबरों के बीच डिफरेंस डिवाइड करना है तो 2 होगा, तो इसमें जब 2 से भाग देंगे तो ये -2 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे -1 हो जाएगा, तो ये तो 0 रहेगा, 2 से भाग दे देंगे 1 हो जाएगा, 2 से भाग दे देंगे 2 हो जाएगा। अब यहां पे बच्चों आपको क्या लिखना होगा, यानी FIUI लिखना होगा। तब यहां पे देखो क्या बनेगा बच्चों, यार इसे इसमें मल्टीप्लीकेशन करो -4 मिलेगा, इसे इसमें मल्टीप्लीकेशन कर दो -4, इसको इससे मल्टीप्लीकेशन कर दो 0, इसको इससे मल्टीप्लीकेशन कर दो 8 और इसको इससे मल्टीप्लीकेशन कर दो 20 मिलेगा। आप सबको ऐड करेंगे तो ए कैंसिल हो जाएगा, क्या कैंसिल बिल्कुल हो जाएगा। यहां पे क्या होगा, सिग्मा FIUI बराबर 20 हो जाएगा। अब चलो निकालते हैं, आइए यहां से इसको हटाते हैं और स्टेप डेविएशन मेथड के द्वारा हम निकालते हैं x बार। तो कैसे निकलेगा, कहीं सर इसके लिए फॉर्मूला a प्लस सिग्मा FIUI अपॉन सिग्मा FI मल्टीप्लीकेशन h, यही तो किए है फॉर्मूला। अब यहां पे देखो बच्चों, x डैश बराबर x बार बराबर a, तो a कितना है जी 5 है, प्लस a कितना है 20 है, अपॉन a 30 है, मल्टीप्लीकेशन h, इन दोनों नंबरों या कोई दो नंबर ले लो उनका डिफरेंस, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। a से मर जाएगा 5 प्लस मल्टीप्लीकेशन कर दो 4/3, फिर वही 5 प्लस 1.3 लगभग में तो 6.3, देख लो आंसर यही आया। तो बच्चों यार कमाल की बात है, आप क्या करो, यानी ग्रुप्ड डेटा का आपको निकालना होगा मीन, तो आपको क्या करना होगा, 3 तरीके, डायरेक्ट मेथड से बनाओ, एज्यूम मीन मेथड से बनाओ, या बोलिए यानी क्या बताए फिर आप, यानी स्टेप डेविएशन मेथड द्वारा बनाइए, आप कोई तरीके से बनाइए, आंसर आपको मिलेगा सेम। तो पेपर में क्वेश्चन देते तो कोई किसी विधि से आप बना सकते हो, मस्त आपका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए यहां से इसको हटाते हैं। तो अभी हमने सिर्फ आपको मीन बताने की कोशिश कर रहे थे और हमने अनग्रुप्ड डेटा का भी मीन आपको बता दिया कि कैसे निकालते हैं, फिर आपको डिस्क्रीट सीरीज का भी किस तरीके से यानी मीन निकाला जाता है इसके बारे में आपको बता दिए। उम्मीद है बच्चों कि आपको बहुत बेहतर तरीके से ये बातें समझ में आई होंगी। क्या मुझे ये समझ सकते हैं कि आपको समझ में आई होंगी? और अभी जो मैंने एग्जाम्पल लिए थे वो एग्जाम्पल आपका कंटिन्यूअस सीरीज का ही था। आप उसको मैंने क्या कर दिए थे, कंटिन्यूअस सीरीज को पहले हमने क्या किए थे, उसको यानी डिस्क्रीट सीरीज में बदलकर बनाए थे। तो बातें समझ में आनी चाहिए। अब चलो कहेंगे सर इसके आगे आप बताइए मीडियन के बारे में, माध्यिका के बारे में। माध्यिका को कौन नहीं जानता है, माध्यिका तो बेशुमार है। मीडियन कैसे निकाला जाता है? सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा ऑब्जर्वेशन के नंबर को, ऑब्जर्वेशंस के नंबर को देखना पड़ेगा। चलिए इसके नंबर्स को मैंने n बोल दिए। अगर n बच्चों थोड़ा ध्यान से ऑड नंबर हो, n क्या हो, ऑड नंबर हो, तो सबसे पहले आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर को सजा लीजिएगा, मतलब ऑब्जर्वेशन को सजा लीजिएगा। अगर ऑड नंबर है तो आपको क्या करना होगा, n/2 मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मीडियन जो निकालने का फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा n+1/2 टर्म। और अगर इवेन नंबर मिला, मतलब किसका इवेन नंबर, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपको इवेन नंबर मिल रहा है, तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप किसको सजा लो, ऑब्जर्वेशन को सजा लो। और वहां पे फॉर्मूला ये लगा दो, n/2 द टर्म प्लस n/2 + 1 द टर्म अपॉन
2 से डिवाइड कर दो, मीडियन निकल जाएगा उस ऑब्जर्वेशन का। क्या मेरी बात समझ में आई? कहे सर आप एक दो क्वेश्चन बता देते ना तो सीधे दिल को जाकर टच कर देता, और हम बता देते। तो यार सबसे पहले हम लोग अनग्रुप्ड डेटा का किस तरीके से मीडियन निकाला जाता है आइए सीखते हैं। हम ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं 2, 1, 0, 5, 6, 7, 8, 4, फिर 2, ले लिए। और एक काम करते हैं, ले लिए सबसे पहले एसेंडिंग क्रम में सजा लेते हैं, एसेंडिंग ऑर्डर में इसको सजा लेंगे। तो सजाएंगे तो सबसे छोटी नंबर पहले 1, फिर 2, कितने बार आया 2 बार, उसके बाद क्या है जी 4, उसके बाद 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अरे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और यहाँ पे 9 है। कोई छूटा है क्या जी? कोई छूट गया क्या? छूट गया। 2 कितने बार है? 2 बार। 0, 1 छूटा है। क्या बात है। अब बताओ n कितना है? 9 है। अब बताओ रे भैया 9 ऑड नंबर है कि इवन नंबर है? ऑड नंबर। अगर ऑड नंबर है तो इसका मीडियन कैसे निकालेंगे? मीडियन निकालने का फॉर्मूला n + 1/2 द टर्म ए होगा। चलिए तो यार एक काम करते हैं, n का मान कितना हो जाएगा? n का तो मान 9 है, + 1/2 द टर्म। तो यहां पे आप देखिए 10/2 5 द टर्म होगा, 5 द टर्म। अब इसमें 5 पर टर्म देखो तो 1, 2, 3, 4, 5 कितना आ जाएगा जी? 4। तो आंसर कितना हो जाएगा? 4। मतलब इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 4 आएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? यही होता है मेरिडियन निकालने का फॉर्मूला। और यहां पे देखिएगा इवन नंबर है तभी निकाल सकते हो। ये 2 जगह फॉर्मूला लगेगा। आप इसको अनग्रुप्ड डेटा में इसका इस्तेमाल करेंगे और डिस्क्रीट सीरीज में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं सर डिस्क्रीट सीरीज के लिए आप बता देते हैं ना तो कलेजा जुड़ा जाता है। बिल्कुल, आइए बता दे रहा हूं, थोड़ा समझने की प्रयास करिएगा। चलो यहां से हटा दें। कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे। अब देखिए यहां पे लेते हैं XI, यहां पे लेते हैं FI और यहां पे CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे, मतलब संचयी विरंबरता। और यहां पे देखिए यहां पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, चलो यहां पे ले लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 ले लेते हैं। ला कम लेते हैं 1, फिर 3, फिर 4, फिर 2, फिर 1 ले लेते हैं। चलो यहां पे हमें बताना होगा मेरिडियन। तो सबसे पहले n की मैं बात करूंगा तो n कितना होगा? 1, 2, 3 हो गया, और 3, 3, 6, 6, 4 बोलिए 6, 4 कितना होता है? 10, 10, 2, 12, 13 हो जाएगा। और देखिए CF का अर्थ होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं संचयी विरंबरता। कैसे निकालते हैं? यार 2 को यहां पे रख देंगे और इसको इसमें ऐड कर यहां पे लिख देंगे 3, फिर इसको यहां पे ऐड करके यहां पे लिख देंगे 6, फिर यहाँ इसको इससे ऐड करके यहां पे लिख देंगे 10, फिर इसको इससे ऐड करके यहां पे लिख देंगे 12, फिर इसको ऐड करके यहां पे लिख देंगे 13। एक कमाल की बात है, ए से मिल जाता है, तो समझो कि सही है। अब देखिए ए यहां पे ए इवन नंबर है कि ऑड नंबर है? बच्चों बताओ ए इवन नंबर है कि ऑड नंबर है? क्योंकि सर कसम खाकर बोलते हैं कि ये ऑड नंबर है। कसम मत खाओ, अगर कसम खानी है तो उसको खाओ, उसका खाओ, उसका। सर समझ गया। अब एक बात बताओ,
तो मेरिडियन निकालने का फॉर्मूला कितना हो जाएगा 13 + 1/2 द टर्म। क्या मेरी बात समझ में आई? अब यहां पे कितना हो जाएगा 14/2 7th द टर्म हो जाएगा, 7वां पद होगा। तो 7वां पद इसमें कौन सा होगा यार? आराम से लिख सकते हैं। आइए मैं बता रहा हूं 1 कितने बार लेना है जी? 2 बार, 1, 1। अरे यार यहां पे 1 लिखा है ना, तो इसका अर्थ है कि 1 कितने बार है? 2 बार। 2 कितने बार है? 1 बार। 3 कितने बार है? 3 बार। और 4 कितने बार है? 4 टाइम्स है, 1 2 3 4। आपको कौन सा चाहिए? 7वां पद चाहिए। इधर से 1 2 3 4 5 6 7 4 हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो यार यहां पे देखिए ये आपका क्या था? डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज के रूप में दिया रहेगा तो मेरिडियन निकालने का धकाधक फॉर्मूला यहां पे लिख दिए हैं, देख लो। मेडियन निकालने का धकाधक फॉर्मूला लिख लिए हैं। एक और तरीका है, 6th टर्म है तो 6th टर्म तो इसमें ना आएगा, इसमें ना आएगा। तो यहां पे भी देख सकते हो, यहां पे कितना जी? 4 है तो 4 आंसर हो गया। कितना जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। अब कहेंगे सर कि आपने अनग्रुप्ड डेटा और डिस्क्रीट सीरीज के लिए दोनों का फॉर्मूला सेम बताएं। मेरिडियन कैसे निकाला जाता है? निकाल लिए। क्योंकि सर कंटिन्यूअस सीरीज अगर दिया रहे तो मेरिडियन कैसे निकाला जाता है इसके बारे में बताइए। तो आइए उसके बारे में भी चल रहे हैं बताने के लिए, देखते रहिए। ला ला ला। तो अभी आपको ये बता रखे कि ग्रुप्ड डेटा और डिस्क्रीट सीरीज का कैसे मेडियन निकाला जाता है। यार अब आपको बताने वाले हैं कंटिन्यूअस सीरीज का कैसे हम मीडियन निकाल सकते हैं, इस पर काम करने वाले हैं। तो यार इसके लिए कुछ फॉर्मूला होता है, वो देखिए m बराबर मीडियन को m से लिखे हैं l प्लस n/2 माइनस f अपॉन f और मल्टीप्लीकेशन h या i। पूरे टर्म के बारे में समझना पड़ेगा। l को क्या बोलते हैं थोड़ा ध्यान से, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। क्योंकि सर लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास क्या होता है? तो यार तो अभी तो आपको बताया मीडियन निकालना। लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास एफ क्या है? ये जो एफ देख रहे हो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी है। एन क्या है? नंबर ऑफ द फ्रीक्वेंसी, ब्रह्मवर्ताओं की संख्या है। एच आई क्या है? द विड्थ ऑफ द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास का विड्थ है। और सी एफ क्या है? द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग टू मीडियन क्लास, मीडियन क्लास के जस्ट उसके ऊपर वाला जो यानी संचयी ब्रह्मवर्ता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो है। तो आइए निकालते हैं। यार इसमें मीडियन क्लास कौन सा बनेगा? अभी तो पढ़ा है, क्योंकि सर निकाल सकते ये मीडियन क्लास बनेगा। अभी जस्ट आपको बताए थे यार, कैसे निकाल पाओगे बोलो? क्योंकि सर ये तो इवन नंबर है तो इसके लिए मीडियन निकालने का फॉर्मूला बताए हैं, वहां से निकाल लेंगे। बिल्कुल यार देखिए m बराबर l, देखिए l लोअर लिमिट इसका लेना है। l का अर्थ यहां पे लोअर लिमिट है, तो 12 प्लस n/2, तो n क्या है? 24/2 माइनस CF, तो CF क्या है? द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर, मीडियन क्लास यह है, मीडियन क्लास यह इसके जस्ट ऊपर वाला नंबर, तो 8 अपॉन f क्या है? यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास क्या है? ए वाला हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी न नहीं, देखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी लेना है, ए लेना है 6, क्या होगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, तो हमें 6 लेना होगा और मल्टीप्लीकेशन यहां पे क्या करना होगा? h, मतलब दोनों का डिफरेंस, तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ पाए? बिल्कुल आपको समझ में आई होगी। अब एक बात बताइए, चलिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो आइए इधर सॉल्व कर देते हैं। A12 हो जाएगा प्लस A12 देगा, A20 हो गया प्लस A12 माइनस 8 4 हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन 10
अपॉन क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, या 2 से भाग दें तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 12 प्लस 8 12/3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 12 प्लस भाग दे देंगे, तो यार 3 में 20 से भाग देंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा 6.7 लिख सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 26/7 हो जाएगा, ये निकल गया आपका मीडियन। तो अभी हमने कंटिन्यूअस सीरीज का कैसे मीडियन निकाला जाता है इसके बारे में आपको बताया, उम्मीद है कि दोस्तों जरूर समझ में आया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, अब हम मोड कैसे निकालते हैं, मोड के बारे में बता रहे हैं। तो यार मोड को समझना बहुत आसान है, ऐसा नहीं कि मोड क्या है, क्या मोड समझ में आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा यार, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपको मोड समझ में ना आए, बहुत आसान टॉपिक है मोड। देखिए मोड निकालना जानेंगे, जिसको हिंदी में बहुलक बोलते हैं। यहाँ पे काम करते हैं, कंसीडर सम ऑब्जर्वेशंस, कंसीडर सम ऑब्जर्वेशंस। चलिए आपको बता रहे हैं अनग्रुप्ड डेटा का, अनग्रुप्ड डेटा का बता रहे हैं। तो यार कैसे निकलेगा, आपको क्या काम करना हो, जिससे ले लेते 2 4 2 1 2 0 5 4 2। अब इसमें देखिए सबसे अधिक बार कौन सा नंबर आया है, सबसे अधिक बार 2 आया है, तो मोड आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। मन तो गया कहीं सर, ये तो अनग्रुप्ड डेटा के लिए बताए हैं, आप कंटिन्यूअस सीरीज के लिए बताइए। तो चलिए यार अब हम लोग जानेंगे कंटिन्यूअस सीरीज के लिए। तो चलिए कंटिन्यूअस सीरीज के लिए मैं बता रहा हूं, देखते रहिए। तो अभी दोस्तों आपको बताया कि अनग्रुप्ड डेटा का कैसे मोड निकाला जाता है, अब हम लोग जानेंगे कि कंटिन्यूअस सीरीज का कैसे मोड निकाला जाता है। आइए दोस्तों बता रहे हैं, देखिए सबसे पहले कंटिन्यूअस सीरीज के लिए जो मोड का सूत्र होता है, इसको हम एम नॉट से लिखेंगे, और एम नॉट बराबर होता है एल प्लस F1 माइनस F0, या एफ नॉट बोल सकते हैं, माइनस 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा H, वेयर एल को क्या बोलेंगे द लोएस्ट लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। एक बार और, एल को क्या बोलेंगे द लोएस्ट लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, समझाएंगे इस पे। F1 को एक बार पढ़ लेते हैं, F1 क्या है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। F0 क्या है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। F2 क्या है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। H क्या है द साइज ऑफ द मॉडल क्लास। अब देखिए मॉडल क्लास किसको बोलते हैं, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी खोजो, इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो ये क्या है यहां पे आप देख रहे हो, तो ये आपका मॉडल क्लास हो गया। अब यहां पे चलिए एल आराम से लिखते हैं, एल क्या है द लोएस्ट लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, तो ये लोअर लिमिट हो जाएगा, लोएस्ट लिमिट हो जाएगा एल। F1 क्या है द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है जी 14 हो जाएगा। F0 क्या है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, मतलब इसके जस्ट पहले वाला 8 हो जाएगा। F2 क्या हो जाएगा द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, इसके जस्ट नीचे वाला बाद वाला, तो क्या हो जाएगा 8। और H क्या है द साइज ऑफ मॉडल क्लास, मतलब इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना मिलेगा 10 मिलेगा। अब आपको निकालना होगा एम नॉट, तो यहाँ पे फॉर्मूला से फ्रॉम फॉर्मूला लिख सकते हैं, एम नॉट बराबर क्या हो जाएगा एल प्लस क्या हो जाएगा F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H हो जाएगा। अरे तो फॉर्मूला लिख दिए, आप भी लिख सकते हो, ये कौन बड़ी बात है। अब यहाँ पे देखिए एम नॉट बराबर एल क्या है जी 40 प्लस F1 कितना है जी 14 और माइनस F0 कितना है 8 है, 2 मल्टीप्लीकेशन 14 माइनस ये कितना हो जाएगा 8 माइनस F2 भी कितना है 8 मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यार यहाँ पे देखो एम नॉट बराबर क्या हो जाएगा 40 प्लस यार घटा लो 6 मिलेगा, और यहाँ पे
क्या मैं सही लिख पा रहा हूं? कहीं सर बिल्कुल आप सही लिख पा रहे हैं। अरे यार आपको तो घटाने आता ही होगा। m नट बराबर क्या होगा बच्चों? 40 प्लस यार 6 मल्टीप्लीकेशन 10 अपॉन कितना हो जाएगा? 12 हो सकता है, 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे m नट बराबर आप 2 बार में ले जाएंगे और इसको 5 बार में ले जाएंगे। 40 प्लस कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो m नट कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। इस तरीके से आपने बहुलक निकाल सकते हैं। किसके लिए? मॉडल ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज के लिए, कंटिन्यूअस सीरीज के लिए। तो अब हम लोग जानेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्सन। डिस्पर्सन को हिंदी में प्रकीर्णन बोलते हैं। प्रकीर्णन मतलब यहाँ पे प्रकीर्णन का अर्थ होता है बिखराव। तो आइए समझते हैं कि मेजर ऑफ डिस्पर्सन में हम लोग क्या क्या जानेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम जानेंगे डेविएशन। सबसे पहले आपको बताएंगे डेविएशन, उसके बाद आपको बताने वाले मीन डेविएशन। आराम से देखिए, बहुत जबरदस्त टॉपिक है। उसके बाद आपको बताने वाले रेंज, उसके बाद आपको बताने वाले हैं वेरिएंस, और फिर हम लोग जानेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन और एक विचरण गुणांक जिसको सीवी से लिखते हैं वो जानेंगे। तो डेविएशन कैसे निकाला जाता है थोड़ा समझो आराम से। यहां पे यार आराम से समझना। कंसीडर सम ऑब्जर्वेशन। कुछ ऑब्जर्वेशन को हम लेते हैं यार, जिसको हम xi बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ पाए? कहीं सर बिल्कुल समझ पा रहे हैं। जैसे यहां पे ले ले 1 4 2 7 8 ले लिए। ये जो ऑब्जर्वेशन देख रहे हो, अगर इसका डेविएशन लिखना हो तो आपको कुछ नहीं करना है यार। सबसे पहले इसका एवरेज निकाल दो, इसका मीन निकाल दो। क्या होगा? कहें सर 1 प्लस, चलो यहाँ पे ए ले लेते हैं, 2 1 3 4 5 ले लेते हैं। क्या मेरी बात समझ में आया? इसका मीन निकाल लेते हैं। 2 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 अपॉन क्या होगा? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऊपर कितना मिलेगा? 15 मिलेगा अपॉन 5 जाएगा 3 बार में। माध्य जो होगा इस ऑब्जर्वेशन का, जो माध्य होगा वो 3 होगा। सबसे पहले अगर आपको डेविएशन निकालनी हो तो यार आपको ऑब्जर्वेशन दिया रहेगा, और एक कौन सा ऑब्जर्वेशन है जी? अनग्रुप्ड डाटा है, अनग्रुप्ड डेटा दिया है, अनग्रुप्ड डेटा दिया है। इसका हम लोग सीख रहे हैं डेविएशन कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले आप एवरेज निकाल दो, और यहां पे देखिए अगर xi माइनस x डैश कर ले, x बार लगा दे इस पे, और इसका मॉडुलस ले ले, तो यार ये जो वैल्यू आप देख रहे हो ना, ये जो देख रहे हो ना, इसका डेविएशन हो जाएगा। आइए तो निकालते डेविएशन क्या होगा यार। यहां पे देखिए मॉड दे देंगे, 2 है तो 2 माइनस माध्य कितना है? 3 है तो 3। क्या हो जाएगा? मॉड -1 हो जाएगा। मॉड -1 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसी तरीके से क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 डालोगे माइनस, यहाँ पे 3, तो 1 में से 3 जाएगा -2, मॉड प्लस कर देगा 2 कर देगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? इसको यहाँ पे डालेगा 3 माइनस, इसका मान 3, तो ये 0 हो जाएगा। फिर क्या होगा बच्चों? 4 - 3 1 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 मिल जाएगा। लीजिए, और ये जो पूरा मटेरियल देख रहे हो ना, इसी को हम बोलते हैं डेविएशन। तो ऑब्जर्वेशन का कैसे डेविएशन निकाला जाता है यहां पे आप सीख गए। और यहां पे देखिए लिखे मीन डेविएशन। यार मीन डेविएशन लिखे हैं, तो यहां पे मीन डेविएशन जो मतलब डेविएशन मिला इसका मीन निकाल दो, तो मीन डेविएशन मिल जाएगा। तो बच्चों अगर आपको मीन डेविएशन चाहिए, तो क्या कर लेंगे? सिग्मा xi माइनस x बार का मॉड अपॉन इसका मीन निकालो, मतलब सभी प्रेक्षणों का योग। तो इसको हम सिग्मा से लिख देंगे बटा सभी प्रेक्षणों की संख्या। तो यहां पे क्या दे देंगे? n दे देंगे। तो ये आपका हो गया मीन डेविएशन। क्या हो गया? मीन डेविएशन।
किसके लिए हुआ बच्चों, बताओ किसके लिए हुआ? अनग्रुप डेटा के लिए। देखिए आप मीडियन डेविएशन भी निकाल सकते हैं, मीडियन डेविएशन भी निकाल सकते हैं। सिर्फ आपको क्या चेंज करना होगा, सिग्मा यहां पे एक सही रखना है तो एक सही माइनस यहां पे मीडियन रखना होगा, यहां पे मीडियन का वैल्यू रखना होगा अपॉन n। लीजिए बन गया। मीडियन डेविएशन भी निकाल सकते हैं आप, मोड डेविएशन भी निकाल सकते हैं। अगर मोड डेविएशन की बात किया जाए, मोड डेविएशन की बात किया जाए, बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा? कहें सर सिंपल तो बात है, सिग्मा एक्स आई माइनस मीडियन की जगह पर क्या कर देंगे, मॉड कर देंगे, अपॉन क्या हो जाएगा n। क्या मेरी बात समझ में आई? ये सर कमाल की बात है, पूरा समझ में आई बच्चों। ये अनग्रुप डेटा के लिए आपको मीन डेविएशन का फॉर्मूला मिला, मीडियन डेविएशन का फॉर्मूला मिला और मॉड डेविएशन का फॉर्मूला मिला। लेकिन मैं बात करूं यहां पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपसे बातें कर दूं कि हमें डिस्क्रीट सीरीज के लिए चाहिए मीन डेविएशन का फॉर्मूला, मीडियन डेविएशन का फॉर्मूला और मोड डेविएशन का फॉर्मूला, तो कुछ नहीं करने का रे बाबा। यहां पे डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस सीरीज की मैं बात करूं, कंटिन्यूअस सीरीज की मैं बात करूं तो मीन डेविएशन निकालने का फॉर्मूला जानते हो क्या होगा? मीन डेविएशन यहां पे लिखेंगे, फिर नीचे लिखेंगे मीडियन डेविएशन और फिर लिखेंगे मॉड डेविएशन। देखिए फॉर्मूला क्या होगा, कुछ नहीं करना है, पहले इसको यहां पे सिग्मा और यहां पे जो आप देख रहे हो ना, इसमें एफ आई से गुना कर देना है, एफ आई इंटू मॉडुलस एक्स आई माइनस एक्स डैश एक्स बार अपॉन क्या हो जाएगा, सिग्मा यहां पे एफ आई लिख देंगे, सिग्मा आई, सिग्मा यहां पे एन का अर्थ होगा सिग्मा एफ आई, बन गया। तो बताओ मीडियन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होगा? कहेंगे सर सिग्मा एफ आई केवल डाल देंगे, एक्स आई माइनस क्या हो जाएगा मीडियन अपॉन सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई क्या हो जाएगा एन हो जाएगा। और फिर इसके लिए फॉर्मूला बोलो, सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस मॉड यहां पे हो जाएगा बटा सिग्मा एफ आई। लीजिए फॉर्मूला तैयार। तो यार यहां पे जो आप फॉर्मूला मीन डेविएशन, मीडियन डेविएशन और मॉड डेविएशन का जो फॉर्मूला देखे हैं अनग्रुप डेटा के लिए देखे हैं, अगर डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज के लिए चाहिए तो देखिए मीन डेविएशन का फॉर्मूला, मीडियन डेविएशन का फॉर्मूला, मॉड डेविएशन का फॉर्मूला आपके आंख पर ये नचनी चाहिए। चलिए अब आगे मैं बता रहा हूं, थोड़ा देखिए। अगर हमें रेंज निकालना हो बच्चों, अगर हमें रेंज निकालना हो तो क्या करना होगा? हाईएस्ट स्कोर, देखिए हाईएस्ट स्कोर माइनस लोएस्ट स्कोर कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे यहां पे बोर्ड पे देखिए, कंसीडर सम ऑब्जर्वेशंस, कंसीडर सम ऑब्जर्वेशंस, यहां पे 2, 1, 6, 7, 14, 12 दिया है और आपको रेंज चाहिए, रेंज चाहिए तो क्या करोगे? हाईएस्ट स्कोर माइनस लोएस्ट स्कोर। अब देखिए हाईएस्ट स्कोर क्या है, कहेंगे सर 20 है, माइनस लोएस्ट स्कोर क्या है 1 है, ये कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। देखिए बन गया, रेंज आपको निकाल दिए। अब हम आपको बताने वाले हैं वेरिएंस। वेरिएंस कैसे निकालते हैं एक्स आई का, ऑब्जर्वेशन का। मैं आपको बता दूं कि अगर अनग्रुप डेटा के लिए देखेंगे, अनग्रुप डेटा के लिए देखेंगे तो आपको क्या करना होता है, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर अपॉन एन कर देंगे, बस मिल जाएगा वेरिएंस। वेरिएंस को लिखने का तरीका होता है बच्चों, वी आर यहां पे एक्स दे देंगे या सिग्मा स्क्वायर दे देंगे। इसके लिए फॉर्मूला सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर बटा एन। अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन लिखना होगा,
स्टैंडर्ड, अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन लिखना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन खाली सिग्मा हो जाएगा, तो स्क्वायर इधर रूट चला जाएगा, सिग्मा xi माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर अपॉन n हो जाएगा। देख लीजिए। लेकिन अगर आपको डिस्क्रीट सीरीज या कंटिन्यूअस सीरीज की बात किया जाए, कंटिन्यूअस सीरीज की बात किया जाए तो आपको तो आइडिया है ही, अरे यार इसमें एफ आई से गुना कर देंगे, यहाँ पे एफ आई कर देंगे, यहाँ पे एफ आई कर देंगे, तो कितना आसान हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर एक क्या हो जाएगा, वेरिएंस क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई माइनस एक्स आई माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर बटा सिग्मा एफ आई हो जाएगा। और सिग्मा क्या हो जाएगा, जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, स्क्वायर इधर रूट सिग्मा एफ आई माइनस एक्स आई माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर, अब बटा क्या होगा, सिग्मा एफ आई। मन तो गया। तो आई होप डेट दोस्तों ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। और एक बात और समझो, आपको सी भी निकालना हो, विचरण गुणांक निकालना हो, तो इसके लिए फॉर्मूला छोटा सिग्मा जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है बटा माद गुने 100 कर लेंगे। याद रखना कि जो माद होगा इसका मान 0 नहीं होनी चाहिए। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकल गया। तो आई होप डेट दोस्तों ये वीडियो आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा।